राशि न्यूज चैनल, सच है तो बोलेगा। वासंतिक नवरात्र के 7वें दिन मां कालरात्रि के दर्शन का विधान है। वाराणसी में मां कालरात्रि देवी के स्वरूप में मां कालिका गली में भव्य और अति प्राचीन मंदिर विद्यमान है। यहाँ मां के बेहद भव्य स्वरूप का दर्शन होता है। रात्रि से ही यहाँ मां के दर्शन के लिए भक्तों की भीड़ उमड़ पड़ती है। मां कालरात्रि को शत्रुनाशक रक्षा की देवी माना जाता है, इसलिए यहाँ भक्तों की खासी भीड़ रहती है। वाराणसी में मां काली रूपी कालरात्रि का मंदिर सैकड़ों वर्षों से भक्तों की आस्था का केंद्र रही है। चैत्र नवरात्र में इनके दर्शनों का विशेष महत्व है। इसी समय भक्त मां के दर्शन व पूजन करते हैं और मां कालरात्रि जी उनकी मनोकामना पूर्ण करती हैं। कोई अपने लिए सुरक्षा व समृद्धि मांगता है तो कोई मां से उनकी कृपा मांगता है। नवरात्र के दिनों में भक्त मां के दर्शन करते हैं और उनसे अपनी मन की इच्छा जाहिर करते हैं और मां भी अपने भक्तों की कामना पूर्ण करती हैं। यहाँ मां को नारियल बलि के रूप में चढ़ाने का विशेष महत्व है। मां को चुनरी के साथ लाल अड़हुल की माला व मिष्ठान भी भोग लगाया जाता है, जिससे मां अपने भक्तों को सद्बुद्धि व सुरक्षा देती हैं। आज मां कालरात्रि जी का दर्शन है। ये नवरात्र के 7वें दिन, दोनों नवरात्र में 7वें दिन इनका दर्शन होता है और इनके दर्शन करने से एक चीज़ है कि आदमी का अकाल मृत्यु नहीं होता। नियमित अगर इनका दर्शन किया जाए तो आदमी को कोई भी बाधा, भूत प्रेत, ये सब ऊपर टोकी टोका ये सब नहीं होता। और अकाल मृत्यु सबसे बड़ी बात है कि यहाँ दर्शन करने से अकाल मृत्यु नहीं होता आदमी का। माता को मिठाई पसंद है, बढ़िया सा भजन है, पान है। मेन माँ का सबसे प्रसिद्ध चीज़ पान है। आप देखेंगे, मतलब मूर्ति देखिए तो उसमें जेब में भी पान लगा होगा। माता का सबसे प्रिय चीज़ पान है। शक्ति आराधना का पर्व नवरात्रि पूरे देश में श्रद्धा और भक्ति के साथ मनाया जा रहा है। नवरात्रि के 9 दिनों में देवी के अलग अलग स्वरूपों की पूजा होती है। बड़ी संख्या में श्रद्धालु शक्ति उपासना के इस महापर्व पर मंदिरों में पूजा अर्चना के साथ घरों में अनुष्ठान कराते हैं। वहीं नवरात्रि के कारण फूलों की मांग में 4 गुने तक की बढ़ोतरी हुई है। फूलों की मांग में अचानक आई इस उछाल के कारण इससे जुड़े किसानों की अब चांदी हो गई है। वाराणसी के फूल मंडी में फूलों की डिमांड बढ़ने के साथ ही इसकी कीमतों में 4 गुने तक का इजाफा हुआ है, जिसके कारण इससे जुड़े किसानों के चेहरे अब खिल गए हैं। अनुमान लगाया जा रहा है फूलों के बाजार की ये रौनक आगे भी रहेगी, क्योंकि नवरात्रि के बाद वैवाहिक सीजन की शुरुआत होगी और वैवाहिक सीजन में भी फूलों की खासी डिमांड दिखाई देती है। फूलों की खेती करने वाले किसान राम सिंह ने बताया कि नवरात्रि में फूलों की डिमांड बढ़ जाने के कारण वो काफ़ी खुश हैं और उनकी आमदनी भी बढ़ गई है। किसानी करने वाले राकेश कुमार पटेल ने बताया कि फूलों के दाम चढ़ने से ग्राहकों को थोड़ी परेशानी तो जरूर हो रही है, लेकिन इसका सीधा फायदा किसानों को हो रहा है। उद्यान विभाग के आंकड़ों के मुताबिक वाराणसी में लगभग 500 एकड़ में फूलों की खेती होती है, जिसमें सबसे ज्यादा उत्पादन गेंदे के फूल का होता है। इससे जुड़े किसान सीधे इन फूलों को यहीं के मंडियों में बेचते हैं। ऐसे में फूलों की डिमांड बढ़ने के कारण उन किसानों के अच्छे दिन की शुरुआत हो गई है। 2 गुना दाम बढ़ा है सर। क्या है पहले जहाँ 10 रुपये 12 रुपये माला बिकता था, अब 3000 का 2500 का माला बिक रहा है। और सीधा सीधा इसका आप समझ लीजिए कि ये टेम्परेचर की वजह से ऐसा हो रहा है, नहीं तो ऐसा नहीं होता। क्योंकि जो भी लगा है गेंदा इस समय खेत में, वो गेंदे में इस समय फूल नहीं आ रहा है। टेम्परेचर की वजह से वो सूख जा रहा है। डिमांड बहुत ज़्यादा है, लेकिन उतना प्रोडक्शन ही नहीं है तो डिमांड पूरा ही नहीं हो पा रहा है। गेंदे के अलावा बाकी फूलों की बात करें, गेंदा, सब चीज़ों का इस समय मार्केट ज़्यादा है। ऐसा कोई फूल नहीं है जिसका मार्केट आपको कम पे मिलेगा, कम रेट पे। सबका मार्केट ज़्यादा है। राम जी, फूलों की बात करें तो कितनी डिमांड है नवरात्र में और रेट में क्या फर्क? हाँ, इसके साथ एक हफ्ता 15 दिन पहले जाना कि बिक रहा था 700-800 का, इसमें बिक रहा है जाना कि 3000-3200 का। और इस बार नवरात्र में जाना कि गेंदा वाले जो हैं काफ़ी किसान खुश हैं और बहुत संतुष्ट हैं। कभी इतना पैसा लेकर नहीं जाते थे, इस बार जो भी आ रहे हैं काफ़ी संतुष्ट हैं हर किसान। वाराणसी के महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के सामने स्थित अन्नपूर्णा ग्रैंड नामक 10 मंजिला बिल्डिंग की 4थी मंजिल पर बृहस्पतिवार की रात अचानक आग लग गई। लगभग 3 घंटे बाद फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया। इस दौरान अफरा तफरी के बीच बिल्डिंग के ऊपर फंसे 21 से अधिक लोगों को पुलिस और फायर ब्रिगेड ने 2.5 घंटे में रेस्क्यू करके सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया।
वाराणसी के सिगरा थाना अंतर्गत काशी विद्यापीठ के गेट नंबर 2 के सामने अन्नपूर्णा ग्रैंड्योर नाम से 10 मंजिला बिल्डिंग है। बी ब्लॉक के 401 में राकेश कुमार गुप्ता का फ्लैट है। शाम के समय परिवार के सभी सदस्य बाजार गए हुए थे। इसी बीच 7:30 बजे के बाद अचानक फ्लैट से धुआं उठने लगा। फ्लैट के अंदर मंदिर में दीपक जलाकर छोड़ने से आग की लपटें किचन तक पहुंची और माइक्रो ओवन सहित गैस सिलेंडर ने आग पकड़ ली। इसी बीच सूचना पाकर फायर ब्रिगेड की टीमें और सिगरा पुलिस मौके पर पहुंच गई और बचाव में जुटी। सीढ़ी पर फायर ब्रिगेड के पहुंचने पर तेज धमाके के साथ गैस सिलेंडर भी फटा। आग ने विकराल रूप ले लिया और अंदर फंसे लोग चीखने चिल्लाने लगे। चौथी मंजिल के ऊपर के लोगों को फायर ब्रिगेड कर्मियों ने सीढ़ी के सहारे छत पर पहुंचाया, जबकि नीचे के लोगों को परिसर में लाया गया। पूरे अपार्टमेंट की बिजली काट दी गई। फ्लैट का पानी खत्म होने और आग की लपटें बुझाने के लिए फायर ब्रिगेड की हाइड्रोलिक क्रेन मंगाई गई। मुख्य अग्निशमन अधिकारी एडीसीपी वरुणा प्रबल प्रताप सिंह और अन्य पुलिसकर्मी किसी तरह 11:30 बजे के बाद तक कमरे में लगी आग को बुझाने में लगे रहे। सीडीओ अभिषेक गोयल, डीसीपी वरुणा, आदित्य लांघे और सीएमओ डॉक्टर संदीप चौधरी भी 2 एम्बुलेंस के साथ मौके पर पहुंच गए। आज शाम को लगभग हमारे पास 9 बजे सूचना आई थी कि थाना सिगरा क्षेत्र अंतर्गत जो अपार्टमेंट्स हैं यहाँ पे आग लगने की सूचना आई थी। तत्काल हम लोगों ने थाना की फोर्स और जो हमारी फायर सेफ्टी जो सर्विसेज हैं उनको तत्काल अलर्ट किया। मौके पे पहुँचे। मौके पे हमारी 4 गाड़ियाँ बड़ी वाली खड़ी हो गई थी और ये बड़ी वाली जो हम लोग की फायर सेफ्टी की गाड़ी है, जिससे हम लोग जो आखिरी फ्लोर है 10th फ्लोर तक, वहाँ तक हमारी गाड़ी की जो ऑपरेशन था वहाँ तक हम लोगों ने फायर सेफ्टी की सारी इक्विपमेंट्स वहाँ तक पानी से बुझाने की पूरी कोशिश की गई। लगभग हम लोगों को 1.5-2 घंटे लग गए फायर बुझाते आग बुझाते, लेकिन सबसे पहला हम लोगों का जो काम था रेस्क्यू करने का, जो 4th फ्लोर पे आग लगी थी वहाँ से ऑलरेडी पहले लोग खुद से भी रेस्क्यू हो गए थे, लेकिन जो 5th फ्लोर पे और 6th फ्लोर पे थे उनको भी अपनी फोर्स के द्वारा नीचे लाया गया। वहाँ पे कुछ सिलेंडर्स भी थे। वहाँ पे हमारे सीएफओ साहब ने बहुत अच्छा काम किया, जिन्होंने सिलेंडर्स बेसिकली जितने भी थे वहाँ पे गरम अपने हाथों से स्वयं इन्होंने बाहर निकाले अपनी फोर्स के साथ में। लड़कों ने काफ़ी अच्छा काम किया और उसके बाद में हमारा टॉप फ्लोर पे 14 लड़के लगभग फंसे हुए थे। 14 लोग जो अपार्टमेंट्स के हैं वो फंसे हुए थे, लेकिन हम लोगों के जो 15-16 सिपाही हमारे भी सब इंस्पेक्टर्स कुछ ऑलरेडी ऊपर पहुंच चुके थे। जैसे भी हम लोगों को लग रहा था कि जितना भी जो धुआं है वो सारा निकल जाएगा, एक्सेल हो जाएगा पूरी बिल्डिंग से, तो जैसे ही वो एक्सेल हुआ हम लोगों की जो मशीन है जो फायर सेफ्टी की और अपने सिपाहियों के थ्रू सबको सेफली रेस्क्यू किया गया। अभी तक कोई इंसिडेंट रिपोर्ट नहीं हुआ है किसी भी लाइफ को लेकर। सर, प्राथमिक दृष्टया क्या लगा कारण इसका आग लगने का? देखिए, अलग अलग रिपोर्ट्स आ रही हैं। कोई एसी का भी कारण बता रहा है, तो इसमें क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से भी टीम आई थी, अपनी पुलिस की तरफ से भी टीम गई थी, एक फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट इसमें बनेगी, लेकिन प्रथम दृष्टया जो अभी तक आया वो एसी का कारण बता रहे हैं। देखिए, जो बिल्डिंग के जो ग्राउंड फ्लोर पे, जो ग्राउंड बेसमेंट में भी जो फायर सेफ्टी की जो चीज़ें हैं और साइड में जो फायर सेफ्टी, हमने खैर रास्ते में ये भी देखा था कुछ सिलेंडर्स भी थे फायर सेफ्टी के, तो प्रथम दृष्टया तो दिख रहे थे, लेकिन अगर अगर कुछ नहीं भी पाए गए, जो फायर सेफ्टी नॉर्म्स नहीं भी हैं, तो बाद में जांच होगी, उसमें क्लियर हो जाएगा सारी चीज़ें। जनपद वाराणसी के मैदागिर स्थित पराड़कर स्मृति भवन में वाराणसी व्यापार मंडल की एक नई शाखा रोहनिया महिला व्यापार मंडल का गठन एवं उनके पदाधिकारियों का शपथ ग्रहण समारोह संपन्न हुआ। इस दौरान शपथ ग्रहण समारोह की अध्यक्षता वाराणसी व्यापार मंडल के अध्यक्ष अजीत सिंह बग्गा ने किया। पराड़कर स्मृति भवन में आयोजित इस कार्यक्रम में दीपिका गुप्ता को अध्यक्ष, शैल श्रीवास्तव को कोषाध्यक्ष, सन्नी सिंह को महामंत्री समेत कुल 19 पदाधिकारियों को शपथ दिलाई गई। कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए वाराणसी व्यापार मंडल के अध्यक्ष अजीत सिंह बग्गा ने सभी नवनिर्वाचित पदाधिकारियों को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई और व्यापारिक हितों की रक्षा के लिए सदैव तत्पर रहते हुए सभी पदाधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि वाराणसी व्यापार मंडल एक वट वृक्ष के परिवार की तरह है एवं शाखाएं उसकी डालियां। सभी व्यापारियों की हर समस्या इस पूरे परिवार की समस्या है। व्यापार मंडल इसके समाधान के लिए सदैव प्रयासरत रहेगा। प्रदेश उपाध्यक्ष रमेश निरंकारी ने सभी नवनिर्वाचित पदाधिकारियों को शपथ ग्रहण कराया तथा सबको बधाई देते हुए कहा कि आपको मजबूती के साथ व्यापारिक हितों के लिए सदैव तैयार रहना होगा। शाखाओं की कड़ी में रोहनिया महिला व्यापार मंडल का गठन किया गया है। पहले से पूर्वांचल महिला व्यापार मंडल और वाराणसी व्यापार मंडल कई वर्षों से कार्य कर रहा था, तो यह विचार बना कि हम लोग ग्रामीण की तरफ बढ़ें, तो ये रोहनिया से शुरुआत की गई है और इसका उद्देश्य यह है कि महिलाएं स्वावलंबी बने, आत्मनिर्भर बने और जो महिलाएं कार्य कर रही हैं उस बनाए हुए सामान को, प्रोडक्ट को मार्केट में बेचा जा सके और उनके अंदर आत्मबल पैदा हो ताकि उत्पीड़न न हो सके। और देखा जाए तो हमारे मुख्यमंत्री जी का और प्रधानमंत्री जी का भी यही लक्ष्य है। 40% महिलाओं को वेटेज दिया जा रहा है
तो हम लोगों ने भी महिलाओं को 40 से ऊपर का वेटेज दिया है और कोशिश करेंगे कि दिन प्रतिदिन ये हर जगह महिला व्यापार मंडल बने। मैं महिला सशक्तिकरण को बढ़ाने का पूरा कार्य करूंगी और महिलाओं को बोल्ड और आत्मनिर्भर बनाने के लिए मैं आज अध्यक्ष की कुर्सी ली हूं, तो मैं इसके लिए महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए कोई कसर अपना नहीं छोड़ूंगी और हर महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाऊंगी। महिलाएं बहुत सारी ऐसी हैं जो घरेलू हैं, जो कुछ बाहर निकल के नहीं कर पा रही हैं। मैं उन्हें घर से ही कुछ ना कुछ नया व्यापार स्टार्ट करने का एक नया अवसर प्रदान करूँगी। आजमगढ़ के रानी की सराय थाना अंतर्गत नीबी गांव में बीती शाम को एक छात्रा ने ट्रेन के सामने कूदकर आत्महत्या कर ली। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। इस दौरान पुलिस ने छात्रा के पास से एक सुसाइड नोट भी बरामद किया है। आजमगढ़ के रानी की सराय थाना के नीबी गांव में शोहदों की हरकत से क्षुब्ध बीएड की छात्रा ने ट्रेन के सामने आत्महत्या कर ली। सूचना पर पहुंची पुलिस इस मामले में एसपी अनुराग आर्य ने बताया कि पीड़िता छात्रा के पड़ोसी युवक सूर्यभान यादव व विवेक गौड़ ने पीड़िता का आपत्तिजनक फोटो बना दिया था और सोशल मीडिया पर वायरल किया था। मामले में परिजन की तहरीर पर आत्महत्या के लिए प्रेरित करने व आईटी एक्ट में मुकदमा दर्ज कर आरोपियों की तलाश की जा रही है। 112 पर सूचना प्राप्त हुई कि थाना रानी की सराय अंतर्गत रेलवे ट्रैक पर एक युवती की डेड बॉडी देखी गई है। इस सूचना पर पीआरवी और थाना प्रभारी को मौके पर भेजा गया। इनके द्वारा मौके पर पहुंचकर साक्ष्य संकलन करते हुए पोस्टमार्टम के लिए डेड बॉडी को भिजवाया गया। परिजनों से संपर्क स्थापित कर तहरीर प्राप्त की गई, जिसके आधार पर थाना रानी की सराय पर धारा 306 आईपीसी और 67A आईटी एक्ट के अंतर्गत सूर्यभान यादव और विवेक गौड़ के विरुद्ध एफआईआर पंजीकृत की गई है। तहरीर के अनुसार सूर्यभान यादव, जो वादी पक्ष के गांव का ही पड़ोसी है, उसके द्वारा मृतका का अश्लील फोटो खींचकर भेजा गया, जो आत्महत्या का कारण होना बताया गया है। मुख्य अभियुक्त सूर्यभान यादव को पुलिस के द्वारा हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। मौके से एक सुसाइड नोट भी पुलिस को बरामद हुआ है, जिसको विवेचना में साक्ष्य संकलन के लिए शामिल किया गया है। आगे की विवेचनात्मक कार्रवाई बहुत ही साइंटिफिक तरीके से और जो भी इसमें दोषी है उनके विरुद्ध कार्रवाई करते हुए विवेचना संपादित की जाएगी। जनपद वाराणसी में श्रृंगेरी मठ शारदा पीठाधीश्वर जगत गुरु शंकराचार्य अनंत विभूषित भारती तीर्थ महास्वामी महाराज का 72वां जन्मोत्सव समारोह श्रृंगेरी शंकराचार्य मठ परिसर में आयोजित किया गया। इस अवसर पर मठ से जुड़े सदस्यों ने शंकराचार्य के विचारों पर चलने का संकल्प लिया। जगत गुरु शंकराचार्य अनंत श्री विभूषित भारती तीर्थ महास्वामी महाराज के 72वें जन्मोत्सव समारोह के अवसर पर मीडिया से बातचीत में शंकराचार्य श्रृंगेरी मठ के संरक्षक अन्नपूर्णा प्रसाद ने बताया कि आज के दिन काशी में जितने भी श्रृंगेरी मठ की संस्थाएं हैं, उनके जन्मोत्सव का कार्यक्रम मठ में सभी लोग मनाते हैं। काशी के श्रृंगेरी मठ में हर वर्ष गुरु जी का जन्मोत्सव मनाया जाता है। इस आयोजन में आंध्र प्रदेश, बेंगलुरु, तमिलनाडु इत्यादि शहरों से लोग उपस्थित हुए हैं और जगत गुरु शंकराचार्य का जन्मोत्सव लोगों ने धूमधाम से मनाया है। आज श्रृंगेरी जगत गुरु शंकराचार्य वर्तमान भारती तीर्थ महास्वामी जी का 72वां वर्धापन महोत्सव है। आज के दिन हम लोग काशी में जितने श्रृंगेरी मठ की शाखाएं हैं, उनके जन्म दिवस को जो है उनके भक्त अनुयायी लोग उनके शाखा मठ में मनाते हैं। ऐसे काशी के जो है मठ में ये निरंतर हर साल ये वर्धापन महोत्सव मनाया जाता है। इसमें आज के मुख्य अतिथि थे संपूर्णानंद संस्कृत यूनिवर्सिटी के कुलपति हरे राम त्रिपाठी जी और जो है रविंद्र जायसवाल जी आए थे और काशी विश्वनाथ मंदिर न्यास परिषद के सदस्य झा जी और उसके बाद श्रीकांत मिश्रा जी और कई काशी के विद्वान और मूर्धन्य संस्कृत के पंडित एवं जो है संगीत के विद्वान सब उपस्थित हुए थे। शंकराचार्य भारती तीर्थ स्वामी जी भारतवर्ष में उन्होंने शंकराचार्य परंपरा को अक्षुण्ण रखते हुए शंकराचार्य के जो मार्गदर्शन में जो मठ आमनाय स्थापित किए हैं, उस आमनाय के अनुसार जो है काशी में वेद पाठशालाएँ हैं, विद्यालय हैं।
चैत्र नवरात्रि के अवसर पर पंचमी से प्रारंभ हुए बाबा महाशमशान नाथ का 3 दिवसीय श्रृंगार महोत्सव में बृहस्पतिवार को बाबा को मध्याह्न भोग लगाकर आरती उतारी गई, जिसके बाद बाबा को भोजन व मीठे का भोग लगाकर विशाल भंडारा व प्रसाद वितरण का कार्यक्रम आयोजित किया गया। बृहस्पतिवार को बाबा महाशमशान नाथ के श्रृंगार महोत्सव के दूसरे दिन की पावन संध्या पर आयोजित प्रसाद वितरण व भंडारे में हजारों भक्तों ने बाबा का प्रसाद ग्रहण किया। भंडारे से पूर्व सायंकाल 5 बजे से बाबा का भव्य श्रृंगार किया गया, जिसमें बेलपत्र व सुगंधित पुष्प लगाए गए। नवरात्रि होने के कारण बाबा को शिव व शक्ति का एकाकार स्वरूप मानते हुए माता मशान काली के साथ विशेष श्रृंगार किया गया, जिससे बाबा का स्वरूप देखते ही बन रहा था। श्रृंगार के पश्चात भव्य आरती मंदिर के पुजारी लल्लू महाराज द्वारा की गई। तत्पश्चात भोजपुरी लोकगीत प्रारंभ हुआ, जिसमें भजनों से बाबा को प्रसन्न किया गया और भक्त भी झूम झूम कर रात भर नाचते गाते रहे। यह आयोजन सदियों से चला राजा मान सिंह के समय से यह आयोजन हो रहा है। ऐसा मान्यता है कि जो हम लोग का ये त्रिदिवसीय प्रोग्राम होता है, पहले दिन बाबा का श्रृंगार रुद्राभिषेक होता है, दूसरे दिन हम लोग का भंडारा होता है। दूर दूर से लोग भंडारे का भोग महाप्रसाद आके ग्रहण करते हैं। शाम के समय बाबा का रुद्राभिषेक और सांस्कृतिक कार्यक्रम यहाँ होता है। और तीसरे दिन हम लोग का जो कार्यक्रम होता है, यहाँ पे पूरे देश से, प्रत्येक राज्यों से यहाँ नगर वधुएँ आती हैं और नित्यांजलि भावांजलि प्रस्तुत करती हैं बाबा के समक्ष। यहाँ मान्यता इस बात का है कि जो भी नित्यांगनाएँ यहाँ पे नित्यांजलि प्रस्तुत करती हैं और बाबा से ऐसा कामना करती हैं कि दोबारा उनको ये जन्म न लेना पड़े, इस नारकी जीवन से उनको मुक्ति मिले। और यह सत्य भी है, यही सत्य है, यही जो आज हम लोग जहाँ महाशमशान पे खड़े हैं यही असली सत्य है। और जो यहाँ पे नित्यांजलि एक बार बाबा के सामने अपना प्रस्तुत कर देता है, उसको दोबारा जन्म नहीं लेना पड़ता है, वो मोक्ष की प्राप्ति होती है। यही मान्यता है हमारे महाशमशान नाथ की और बाबा महाशमशान की। देवों के देव हमारे विश्वनाथ जी और अंत और हमारे महाशमशान है, इसी के बीच में हमारी काशी है। काशी वासी आज आपके चैनल के माध्यम से पूरे देशवासियों को आमंत्रित करता है कि आप भी आएँ महाशमशान में, हमारा ये त्रिदिवसीय वार्षिक श्रृंगार में आए, अपने पुण्य के भागी बने। ये काशी की बहुत ही प्राचीन परंपराओं में से एक वार्षिक श्रृंगार महोत्सव है, जो बाबा महाशमशान नाथ जी का ये त्रिदिवसीय श्रृंगार के रूप में चैत्र नवरात्र की पंचमी से सप्तमी तक मनाया जाता है। इस आयोजन में पंचमी के दिन बाबा का वैदिक विधान से जो रुद्राभिषेक किया जाता है, दूसरे दिन षष्ठी के दिन बाबा का दोपहर में भोग लगा के भंडारा होता है और रात को भजन कीर्तन होता है। तीसरे दिन बाबा का तांत्रिक विधि से श्रृंगार और पूजन होता है। तंत्र साधना के उद्देश्य से सारा पूजन उस दिन रहता है और उसके बाद नगर वधुएं यहाँ नृत्य और संगीत के माध्यम से बाबा को प्रसन्न करने का करते हैं। जनपद आजमगढ़ पुलिस ने मुठभेड़ में 25,000 के इनामी बदमाश महेंद्र को गिरफ्तार कर लिया। इस दौरान पुलिस के साथ जवाबी फायरिंग में बदमाश के पैर में गोली लगने से वो घायल हो गया। वहीं पुलिस ने घायल बदमाश को इलाज हेतु अस्पताल में भर्ती कराया है। आजमगढ़ के थाना देवगांव के करिया गोपालपुर मार्ग पर डकैती में वांछित 25,000 का इनामिया हिस्ट्री शीटर अपराधी महेंद्र, जिस पर पूर्व से लूट डकैती गैंगस्टर के 5 मुकदमे दर्ज हैं, थाना देवगांव टीम के साथ पुलिस मुठभेड़ में घायल हुआ व गिरफ्तार किया गया। उसके कब्जे से अवैध असलाह भी बरामद किया गया है। एसपी अनुराग आर्य ने खुलासा कर बताया कि थाना प्रभारी देवगांव को विश्वस्त सूत्रों से सूचना मिली कि एक बदमाश करिया गोपालपुर मार्ग पर पुरानी बाउंड्री के किनारे छुपकर बैठा है तथा किसी घटना को अंजाम देने की फिराक में है। उक्त अपराधी थाना बरदा के डकैती के मामले में वांछित था, जिस पर पुरस्कार घोषित किया गया था। इस सूचना पर थाना प्रभारी देवगांव शशिमौली पांडे 2 टीमें बनाकर करिया गोपालपुर मार्ग के दाहिनी तरफ एक पुराने जर्जर बाउंड्री के किनारे पहुंचे। पुलिस की आहट मिलने पर बदमाश ने बाउंड्री का सहारा लेकर पुलिस टीम पर फायर कर दिया। पुलिस टीम द्वारा आत्मसमर्पण के लिए आवाज दी गई, जिस पर पुनः बदमाश द्वारा 2 बार फायरिंग किया गया, जिस पर पुलिस टीम द्वारा आत्मरक्षार्थ जवाबी कार्रवाई की गई, जिसमें बदमाश के दाहिने पैर में गोली लगने से वह घायल हो गया, जिसके बाद पुलिस द्वारा उसे गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार अभियुक्त को उपचार हेतु जिला अस्पताल भेजा गया है। पुलिस अग्रिम कार्यवाही में जुटी हुई है। थाना देवगांव अंतर्गत करिया गोपालपुर मार्ग पर एसएचओ देवगांव और उनकी टीम के द्वारा पुलिस मुठभेड़ में 25,000 रुपये के इनामिया अपराधी थाना बरदा के डकैती के मुकदमे में वांछित हिस्ट्री शीटर महेंद्र को गिरफ्तार किया गया है। मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार अपराधी के दाहिने पैर में गोली लगी है, जिसको उपचार के लिए जिला अस्पताल भेजा गया है। गिरफ्तार हिस्ट्री शीटर पर पूर्व से लूट, डकैती, गैंगस्टर आदि के 5 मुकदमे पंजीकृत हैं। इसके पास से एक अवैध तमंचा 315 बोर, 2 जिंदा कारतूस और 3 खोखे बरामद हुए हैं। आगे की विधिक कार्रवाई थाना देवगांव के द्वारा की जाएगी। शुक्रवार को सामाजिक
संस्था प्रणाम वंदे मातरम समिति के अध्यक्ष अनूप जायसवाल के नेतृत्व में वाराणसी के लक्ष्मी कुंड स्थित समाधान पार्क में वंदे मातरम गीत के रचयिता बंकिम चंद्र चटर्जी की 128वीं पुण्यतिथि मनाई गई। इस दौरान समिति के सदस्यों ने उन्हें याद करते हुए भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। लक्ष्मी कुंड स्थित समाधान पार्क में आयोजित बंकिम चंद्र चटर्जी के पुण्यतिथि के अवसर पर कार्यक्रम का नेतृत्व अनूप जायसवाल, संचालन दिनेश कालरा, धन्यवाद ज्ञापन धीरेन्द्र शर्मा ने किया। कार्यक्रम में सर्वप्रथम भारत माता के चित्र पर माल्यार्पण के पश्चात बंकिम चंद्र चटर्जी के चित्र पर सभी ने माल्यार्पण व पुष्पांजलि अर्पित कर नमन किया। इस दौरान कार्यक्रम में वक्ताओं ने कहा कि बंकिम चंद्र चटर्जी ने वंदे मातरम राष्ट्रीय गीत के माध्यम से एक कालजयी रचना हम देशवासियों को दी है। देश की स्वतंत्रता संग्राम में यह गीत क्रांतिकारियों के लिए प्राणवायु का काम करती थी और उनमें ऊर्जा का संचार करती थी। भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम। आज हम सब ने लक्ष्मी कुंड स्थित इस समाधान पार्क में बंकिम चंद्र जी की 128वीं पुण्यतिथि मनाई है। बंकिम चंद्र जी को हम सब जानते हैं वंदे मातरम गीत के लिए। उन्होंने आज़ादी की लड़ाई में अपने इस गीत के माध्यम से जो योगदान दिया वो एकदम देश भुला नहीं सकता। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक के लोग अगर वंदे मातरम गीत को नहीं जानते तो वंदे मातरम के उद्घोष के माध्यम से अपने राष्ट्र के प्रति अपनी भावना को व्यक्त करते हैं। और एक अच्छे अधिकारी वर्ग से, इनके घर में ज़्यादातर आज के समय में जो आईएएस कहे जाते हैं उस वर्ग के लोग थे। ऐसे में भी ये क्रांतिकारियों का साथ देने के लिए जाने जाते हैं और अपने साहित्य के माध्यम से जो अलख जगाई जैसी क्रांति में, वो हम सब उसके लिए सदैव इनके ऋणी रहेंगे। आनंद मठ नामक एक उपन्यास जो कि सन्यासी क्रांति की भूमिका पर लिखी गई थी, उस उपन्यास के अंतर्गत यह गीत वंदे मातरम आता है। और वंदे मातरम गीत इतना लोकप्रिय हुआ कि आज हम अगर राष्ट्रगान के बाद अगर राष्ट्रगीत का दर्जा भी प्राप्त है वंदे मातरम को, और जो लोग वंदे मातरम पूरा नहीं भी जानते वो वंदे मातरम का उद्घोष करके अपने राष्ट्र प्रेम की भावना को हमेशा व्यक्त करते हैं। ऐसे क्रांतिकारी साहित्यकार राष्ट्र प्रेमी को आज हम माल्यार्पण पुष्पांजलि करके नमन करते हैं, वंदन करते हैं, आज उनका अभिनंदन करते हैं। आप देख रहे हैं डैन काशी न्यूज़ चैनल। सच है तो बोलेगा।